बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कवि देव द्वारा रचित सवैया दरबार। साहिब अंध मुसाहिब मुख सबा बहरी रंगरीज को माच्यो, भूलियो तहाँ भटक्यो घट औगट बूढ़ी बेको काहू करम ना बाच्यो। भेस ना सूझियो कहियो समझियो ना, बतायो सुनियो ना कहा रुचि राच्यो। देव तहाँ निबरे नटकी बिगड़ी मती को सगरी निसी नाच्यो। उसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। साहिब राजा, मुसाहिब राजा के दरबारी, मूक गूंगे, रीझ किसी की बात पर प्रसन्न होना, औगट कठिन, रुचि पसंद, निबरे नट अपनी कला या प्रतिभा से भटका कलाकार, सगरी सारी या संपूर्ण। इसके बाद आता है प्रसंग। तो प्रस्तुत सवैया रीतिबद्ध कवि देव द्वारा रचित सवैया दरबार में से लिया गया है और इस सवैये में कवि देव ने अपने समय के राजाओं के विलासितापूर्ण दरबारों का चित्रण प्रस्तुत किया है और साथ ही उन्होंने इस सवैये में दरबारी तथा सामंती वातावरण पर करारी चोट करते हुए उसके प्रति अपने असंतोष को प्रकट किया है। व्याख्या। साहिब अंध मुसाहिब मूक सबा बहरी रंगरीज को माच्यो। तो कवि देव कहते हैं कि इस दरबार में सभी लोग जो है पूरी तरह से मस्ती और विलासिता में डूबे हुए हैं। राजा तो मानो पूरी तरह से अंधा हो गया है। क्यों? क्योंकि वह अन्याय और अनाचार को देखकर भी नहीं देख पाता है। मुसाहिब मुख और जो राजा के दरबारी है वो मानो पूरी तरह से गूंगे हो गए हैं, अर्थात वे सब कुछ देखते हुए भी चुप रहते हैं। अर्थात कहने का भाव यह कि उन्हें मानो अब सच बोलने की आदत ही नहीं रह गई। सभा बहरी, और जो सभा है वो मानो पूरी तरह से बहरी हो गई है, अर्थात सभा में बैठने वाले जो लोग हैं उनको जनता की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती है। रंगरीज को माचो, सभी लोग मानो पूरी तरह से मौज मस्ती में डूबे हुए हैं। भूलियो तहाँ भटक्यो घट औगट बूढ़ी बेको काहू करम न बच्चो। तो कवि देव कहते हैं कि कर्मशीलता नाम की तो मानो यहाँ पर अब कोई चीज़ बची ही नहीं है, क्योंकि कर्म टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भागते भागते अपनी राह से जो है पूरी तरह से भटक गया है। तो कहने का भाव यही है कि सभी लोग जो है पूरी तरह से निकम्मे और आलसी हो गए हैं, पूरी तरह से भोग विलास में डूबे हुए हैं। भेष ना सूझियो कहियो समझियो ना, बतायो सुनियो ना कहा रुचि राच्यो। कविदेव कहते हैं कि किसी की वेशभूषा को देखकर उसे वे समझ ही नहीं पाते हैं और किसी के समझाने पर वो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है, और अगर कोई उन्हें बताने की कोशिश भी करता है तो वो किसी की सुनते ही नहीं हैं, अर्थात उनके मन में जो भी होता है वो वही करते हैं। कहने का ये है कि राजा सहित सभी दरबारी जो है विलासिता में डूबे रहते हैं तथा अपनी ही मनमर्जी जो है वो करते हैं। देव तहाँ निबरे नटकी बिगड़ी मती को सगरी निसी नाचो। कवि देव कहते हैं कि वहाँ पर अर्थात उस दरबार में सभी जो है वो मूर्ख कलाकारों की तरह सारी रात नाचते रहते हैं और जो है वो इस दरबार में सभी पूरी तरह से विलासिता में डूबे रहते हैं। सभी जो है मूर्खों की तरह व्यवहार करते हैं और वहाँ पर कला की चर्चा अथवा मानो अपनी कला का प्रदर्शन करना बिल्कुल बेकार है, अर्थात रात भर अकेले नाचने के समान है, क्योंकि दरबार में कोई भी उनके गुणों की कदर करने वाला बचा ही नहीं। अब इसमें आपके पास आता है विशेष। तो सबसे पहले ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। मुसाहिब मूक रंगरीज काहू करम रुचि राच्यो, निबरे नट निसी नाच्यो में अनुप्रास अलंकार है, लयात्मकता है, संगीतात्मकता है और इसमें सवैये छंद का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।